हरे कृष्णा। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। पाइल नंबर 1 रहेगा परफेक्ट टाइमिंग और पाइल नंबर 2 रहेगा वेट। ये है परफेक्ट टाइमिंग पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 वेट का। तो हमेशा की तरह टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे और लास्ट में एक लव मैसेज देख लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है वेट का। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जनरल रीडिंग है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का अगर आपने चूज किया है तो हो सकता है आपके पर्सन शायद परफेक्ट टाइमिंग के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि शायद परफेक्ट टाइमिंग पे सब हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और उसी तरह से परफेक्ट टाइमिंग पे आप दोनों एक भी हो जाएंगे। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है वो काफी स्टेबल एनर्जी में है। मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन ग्राउंडेड है, ये बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो शायद जिंदगी में बहुत स्टेबल एनर्जी में फील कर रहे हैं खुद को। मतलब शायद उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर कर लिया है, ऐसा उन्हें शायद लगता है। पैसों से रिलेटेड भी शायद कोई दिक्कत नहीं है इनके लाइफ में और हो सकता है फैमिली वालों को भी अच्छे से हैंडल करते हैं, उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब करियर का भी शायद इनको कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ स्ट्रेस नहीं है, जिसकी वजह से राइट नाउ ये अपने दिल के विश के बारे में सोच रहे हैं। जो ऐसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में एक पेंटेकल है और वहाँ पे जो साइन है वो उसके दिल के विश को बताता है और इसीलिए वो दिल की विश के बारे में जब सोचते हैं तो शायद आप ही हैं जो उनके दिल में आते हैं, तो उसी विश को फुलफिल होने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया
तो ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एक रोमांटिक लाइफ इमेजिन करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी एक फैमिली इमेजिन करते हैं जिसमें 2 किड्स है, एक छोटा बच्चा है, एक बच्ची है और एक कपल है, एक अच्छा घर है। और ऐसा ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि उन्हें ऑलमोस्ट शायद उन्होंने बाकी सब तो तैयारियां कर ली है, मतलब घर वगैरह भी सिक्योरिटी के लिए चाहिए ही इंसान को रहने के लिए, तो ऐसा सब कुछ शायद उन्होंने अरेंज कर लिया है। अब बस कमी है तो इस कपल को एक साथ आने की, और शायद उन्हीं सपनों में राइट नाउ ये खोए हुए हैं। द अल्केमिस्ट यानी कि ये मैजिशियन का कार्ड होता है। तो जैसे इस पर्सन के सामने सभी ऑप्शन है, एक हाथ में वैंड है, सॉर्ड है, पेंटेकल है, कप है, तो राइट नाउ ये पर्सन सोच रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना सही रहेगा। मतलब पैशन भी है, बात भी करना चाहते हैं, फैमिली से भी शायद आपके बारे में कुछ बात करनी है, और साथ ही साथ इमोशंस भी है जो वाटर को रिप्रेजेंट, ये कप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि कौन से तरीके से आपके सामने ये अप्रोच करे कि उनके दिल में क्या जज्बात है रिगार्डिंग इस कार्ड के 10 ऑफ कप्स। प्रिंस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। वैंड मतलब एक्शन का कार्ड होता है। आप देख सकते हैं घोड़ा भी एक्शन मोड में है और उसके ऊपर जो सवार पर्सन है वो भी एक्शन मोड में है। इस कार्ड में ज्यादा तौर पे कलर जो दिखाई देता है वो है ग्रीन कलर, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो अपने दिल के जज्बातों के साथ ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और पूरी तरह से एक्शन लेने को तैयार हैं, यानी कि आपके तरफ अब उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना है और अपने ये ड्रीम्स वो चाहते हैं शायद कि जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए, जहां पे आप उनके साथ हैं। यहाँ पे 6 कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो नेकेड है। तो आपके पर्सन के दिल में थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स ज्यादा है और उनकी दुनिया इर्द गिर्द आपकी घूमती रहती है। मतलब दिन भर में शायद जो भी वो काम में बिजी रहे, कहीं ना कहीं जब रात का वक्त होता है या फिर वो रिलैक्स फील करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और वो थॉट्स कहीं ना कहीं उन्हें सेक्सुअली ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पैशन भी उनके दिल में काफी ज्यादा बढ़ रहा है और उसी वजह से ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं या फिर उनसे कोई हेल्प ले रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच आफ्टर यू। शायद किसी बात के लिए रुके हुए हैं, मतलब शायद उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में शायद सोच रहे हैं। क्लैरिटी, मे बी आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है ये शायद क्लियरली वो जानना चाहते हैं और ये क्लैरिटी जब आपके तरफ से उन्हें मिलेगी तो शायद वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। टेक्स्ट, हो सकता है आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। लॉजिकली, पैशनेटली तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ लॉजिकली भी कुछ सोच रहे हैं। मतलब उनके दिल में आपके लिए ये जज्बात है, ये तो ठीक ही है, लेकिन 10 ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी है कि हमें ये पर्सन अपनी लाइफ में क्यों चाहिए, इसके बाद के पीछे भी कोई लॉजिक होता है, तभी कोई इंसान सोचता है, तो उसी लॉजिक को लेके भी सोच रहे हैं। अननोविंगली, तो जाने अनजाने वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि ऑलमोस्ट एक हैप्पी फैमिली उन्होंने आपके साथ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है और उन्हीं जज्बातों के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। मतलब उन्हें शायद ये एहसास हो चुका है कि आप हमेशा वही बात करती हैं या करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है, यानी कि उनकी खुशी के लिए आप शायद कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, इसका मतलब यही है कि आपकी तरफ से यही कोशिश रहती है कि आपकी भले ही छोटी से छोटी बात हो, लेकिन उससे भी अगर आपके पर्सन को खुशी मिलती है तो व्हाई नॉट, आप वो बात करते हैं और इसके पीछे सिर्फ वजह होती है उस पर्सन की खुशी। और ऐसे जब कोई अपनी खुशी को साइड में रख के किसी के दिल से खुशी के बारे में सोचता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही
शायद इस पर्सन को महसूस होता है और इसीलिए शायद वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको इमेजिन कर रहे हैं। मतलब आप अगर उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है या रहते हैं तो इन फ्यूचर भी वही होने वाला है, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ये तो शायद वो फील करते ही हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे आप दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, इसके बारे में भी शायद ये ज्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है जनरल रीडिंग है, फिर भी कार्ड्स देखते हैं। वेट, शायद आप दोनों में से कोई बहुत ज्यादा वेट कर रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सन के कांटेक्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सन हो सकता है वेट कर रहा है आपके मैसेज का, आपसे मिलने का, या फिर आपकी एक्शन का। 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज्यादा सैड है ये पर्सन। हो सकता है उनके सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान है इस कप की तरफ जो मिसिंग है, और ये कप किसकी तरफ से है? वो है आपकी तरफ से। इस पर्सन का ऐसा लगता है कि वो आप अपनी तरफ से उन तक अपने जज्बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। ग्रीन कलर काफी ज्यादा है इस कार्ड में, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो दिल से ये पर्सन आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं और तरस रहे हैं आपसे उनके दिल के, उनके बारे में जो जज्बात है वो सुनने के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ी सी लिस्ट है, तो हो सकता है ये पर्सन काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो कहीं ना कहीं एक बात पे अटक जाते हैं, और वो बात उन्हें याद दिला देती है आपकी। तो आपके साथ शायद काफी कुछ उन्हें डिस्कस करना है। ढेर सारी बातें हो सकती है, उनके करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर पैसों से रिलेटेड भी कोई एक्शन ली है उन्होंने या लेना चाहते हैं, उनके बारे में भी आपसे दिल से बात करनी है। लेकिन शायद आपसे बातचीत ही बंद है, जिस वजह से ये पर्सन सैड भी है, और शायद आपके पर्सन ही है जो वेट कर रहे हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सैड है ये पर्सन, घोड़े पे सवार है वो। तो आपकी तरफ से अगर थोड़ा सा भी सिग्नल मिल जाए तो ये पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ दौड़ के आना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो घोड़ा है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। ये देखा आपने, घोड़ा भी बहुत स्लो है, वो भी वेट कर रहा है कि कब अपना ये जो घुड़सवार है वो मुझे बताएगा कि चलो भाई स्पीड से जाना है तो मैं एक्शन लूंगा। वैसे ही आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपके किसी साइन का। जस्टिस, मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं। मतलब हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो ही है जो अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखते हैं। मतलब वो बताते हैं, आपको ये एहसास कराते हैं कि हाउ मच दे लव यू, लेकिन आपकी तरफ से शायद उन्हें ये सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तरस रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि बैलेंस हो ये रिलेशनशिप। मतलब अगर आपके भी दिल में उनके लिए जज्बात है तो आप क्लियरली, ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो वो चाहते हैं आप क्लियरली उन्हें बताएं आपके दिल में उनके लिए जो जज्बात है। मतलब अगर आप उन्हें राइट नाउ मिस कर रहे हैं तो सिंपली ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन उन्हें मिले, फोन मिले, कॉल करे आप, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट से बोले कि आई मिस यू, ऐसा कुछ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच के ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सॉर्ड्स उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देंगी, जैसे ही आपके पर्सन को ही ऐसा ही लग रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसे ही कम्युनिकेशन, पता नहीं आपके दिल में उनके लिए क्या है, और कहीं आपने उनको कुछ बोल दिया तो पता नहीं शायद ये हर्ट हो जाएंगे। मतलब उन्हें थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है कि शायद आपको उनसे बात ही नहीं करनी, या फिर आपको ऐसी कुछ बात करनी है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, और जब ये वेट खत्म हो जाएगा तब उन्हें जो बातें सुनने मिलेगी वो शायद इनके लिए थोड़ी पेनफुल हो सकती है। ये थॉट भी उन्हें थोड़ा सा डरा रहा है। ऑलरेडी हमने इस कार्ड में देखा ब्लाइंड फोल्डेड है ये लेडी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सामने का कुछ क्लियरली देख नहीं पा रही है, और यहाँ पे भी वही कार्ड आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड। तो ये क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि असलियत में हालात है क्या,
जैसे उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, वैसे आपकी तरफ उनके लिए क्या है ये वो समझ ही नहीं पा रहे। नीड सम स्पेस, हो सकता है आपने उनसे ये कहा है या फिर इस पर्सन ने खुद को थोड़ी स्पेस में रखा था, लेकिन अब ये स्पेस उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें दिल से समझे, और समझे मतलब क्या कि उनके दिल में एक्चुअली आपके लिए जज्बात है। उन जज्बातों को समझ के आप कोई एक्शन लें। गॉसिप्स, हो सकता है आप दोनों से जुड़ी कई सारी बातें ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, जिस वजह से थोड़े से गॉसिप में भी ये फंसे हुए रहते हैं। मतलब जिसको अगर पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, हो सकता है वो पर्सन जब भी इनसे कनेक्ट होता है आपके बारे में पूछता रहता है, आप दोनों के रिश्ते ने कौन सा नेक्स्ट मोड़ लिया, इसके बारे में भी काफी डिस्कशन होता है। और इसीलिए ये पर्सन दुखी होता है कि मैं तो किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलरेडी गॉसिप चल रहा है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पर्सन के मन में क्या है। ब्रोकन हार्ट, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन राइट नाउ ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। मतलब शायद उन्हें ये कहीं से नेगेटिव थोड़ा सा फील हो रहा है कि जैसे आपके दिल में उनके लिए कोई जज्बात है ही नहीं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू मेक माई टीयर्स मेल्ट अवे। तो इस पर्सन को दिल से खुशी होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि उनके सभी दुख दर्द गायब हो जाते हैं, वो खुशी में बदल जाते हैं। और अब जब आप अगर उनके कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन कितना ज्यादा सैड फील कर रहे होंगे, और इसीलिए शायद ये दिल से वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।